सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने आज हमारे जीवन में दिया, हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 15 अध्याय का 26 आयत। कुछ इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। प्रभु का कलाम कहता है कि यदि तुम परमेश्वर की वाचा को समझो, उसे अपने जीवन में ग्रहण करो, तो परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से, हर एक महामारी से, रोग से, दर्द से आज़ाद करेगा। उसकी सब विधियों को अपने जीवन में फॉलो करो। जितने रोग परमेश्वर द्वारा मिस्र देश में भेजे गए उनमें से एक भी तुम्हें टच नहीं करने पाएगा, छू नहीं पाएगा। तुम्हारे आगे परमेश्वर तुम्हारी ढाल आड़ बन के खड़ा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारा शरण स्थान है, वो हमारी रक्षा करेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुप रहो। यदि आप नम्रता के साथ, धैर्य के साथ परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी ढाल आड़ बन के स्वयं ही लड़ेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जीवन में कोई मुसीबत कभी थी। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। सारे शत्रुओं को, सारे एनिमी को आपके जीवन से दूर करेगा। आपके जीवन में कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी महामारी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं ठहरने पाएगी। प्रभु स्थिर होके उसके आगे अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा और आपके जीवन में केवल आनंद रहेगा, आनंद रहेगा। हालेलुया। जब उसने कहा चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जलने लगी। और जब उसने कहा धारी वाले बच्चे मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जलने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। हालेलुया। जब याकूब के मामा लाबान ने उसकी मजदूरी को 10 बार बदला और कहा चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, हालेलुया, तब उसकी प्रार्थना और परमेश्वर की अगुवाई के कारण, परमेश्वर की कृपा के कारण सभी भेड़ बकरियां चित्ती वाले बच्चे जनने लगी, पैदा करने लगी। और फिर उसने कहा, देखा कि बकरियां चित्ती वाले बच्चे पैदा कर रही हैं जो कि याकूब की मजदूरी है, तो उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे। तब भेड़ बकरियां धारी वाले बच्चे जनने लगी। ऐसा इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने याकूब की ईमानदारी को, याकूब के काम करने की लगन को देखा था और उसकी मजदूरी उसने बनाई थी। और इसीलिए अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो परमेश्वर आपकी मेहनत को देखता है और आपकी मजदूरी को किसी को छीनने नहीं देता है। वह मजदूरी आपके जीवन में परमेश्वर जरूर देता है। इसीलिए अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, जैसे याकूब अपने मामा के भेड़ बकरियों के प्रति जो कि चराता था उसके प्रति ईमानदार बना रहा और परमेश्वर ने उसकी मेहनत को देखा और उसकी मजदूरी को तय किया। बाद में उसकी मजदूरी 100%, 100% उसको जीवन में आई। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना ना बुरा। जब याकूब अपने पत्नियों और बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ अपने देश को जा रहा था अपने पिता और भाई से मिलने के लिए, तो लाबान ने देखा कि उसे पता चला कि याकूब भाग रहा है उसकी बेटियों और बच्चों को लेकर, तो उसे उसका पीछा किया। उसने उसे घात करने के लिए उसके पीछे लग गया। हालेलुया, हालेलुया। तो 7वें दिन उसे जाकर मिला तो परमेश्वर ने उसके स्वप्न में प्रकट होकर उससे बात की और उसको डांटा, कहा तू याकूब से ना तो भला कहना ना बुरा। तो लाबान समझ गया कि या तो यहोवा परमेश्वर हैं जो उसको डांट रहे हैं कि याकूब से ना बुरा कहना ना भला। फिर जब लाबान याकूब से मिला तो सभी को आशीष देकर वापस अपने देश को लौट आया। हालेलुया। याकूब अपने बीवी बच्चों भेड़ बकरियों के साथ अपने देश को चला। परमेश्वर के कलाम में बताया गया है, यदि आपको परमेश्वर की अगुवाई में चलें तो आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी। परमेश्वर उस मुसीबत से लड़ जाएगा, आपके शत्रुओं से बात करेगा और आपके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। क्योंकि ये जो याकूब जा रहा था अपने देश को, परमेश्वर ने स्वप्न में उससे कहा था चला जा तू अपने पिता के देश, तो वही वो जा रहा था और लाबान ने उसका पीछा किया तो परमेश्वर ने उसको डांटा, उसको हुड़का कि तू याकूब से कुछ मत कहना, ना भला ना बुरा कुछ मत कहना, उसे जाने देना।
प्रार्थना करते हैं हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह से, जो कि अनुग्रहकारु, दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे जीवित पिता, आपने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। हालेलुया, हमारे पापों को क्षमा किया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उदाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, आपने हमारे पापों को उतनी दूर हमसे दूर किया है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने डरवैयों पर, अपने भय मानने वालों पर दया करता है। हालेलुया, क्योंकि वही सृष्टि का मालिक है। परमेश्वर ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य सारी सृष्टि पर है। पिता ने हमें जीवन दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया, कि जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी भलाई की। हालेलुया, वचन में बने रहने, इससे परमेश्वर का फायदा नहीं है, इससे हमारा ही फायदा है। इसे हमें उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना सुनने वाले सभी जन परमेश्वर के वचनों में बने रहे तो आपको उद्धार मिलेगा, हर काम सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में चलने से मेरे पिता, जैसे याकूब परमेश्वर के वचनों पर चलता था तो उसके मामा ने उसकी मजदूरी को 10 बार चेंज किया था, 10 बार बदला था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने याकूब की अगुवाई की, और जब उसके चित्ती वाले बच्चे की मजदूरी ठहरी तो परमेश्वर ने उसको चित्ती वाले बच्चे दिए, और जब धारी वाले बच्चों की मजदूरी ठहरी जो कि लाबान ने ठहराई थी, तब उसने उसको धारी वाले बच्चे दिए। हालेलुया, आमीन। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, दया करे, दया करे, दया करे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे लाबान ने याकूब की मजदूरी को तय किया था, लेकिन फिर भी अपने चाल के अनुसार, बुरे चाल चलन के अनुसार उनकी मजदूरी को छीनना चाहता था। हालेलुया, लेकिन आपने उसकी मजदूरी को तय किया था और उसकी मजदूरी को लाबान छीनने नहीं पाया मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन प्रार्थना से जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग बच्चे प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, उनकी संपत्ति को, उनकी मेहनत की मजदूरी को, उनकी सैलरी को कोई छीनने ना पिता परमेश्वर। कोई भी बाधा, कोई भी अंधकार की शक्ति उनकी संपत्ति पर अपनी नजरें न रखे पिता परमेश्वर। हालेलुया। उन सभी को उनके जीवन से दूर करे मेरे प्रभु। आप चंगा करने वाले परमेश्वर, संपत्ति देने वाले परमेश्वर है। संपत्ति आप ही की ओर से मिलती है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, उनका पैसा कोई भी ले लिया हो लेकिन दे नहीं रहा हो पिता परमेश्वर, डिले कर रहा हो देने में, वो अपनी बात पर अड़े न रह के समय को बढ़ाता जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर आप उससे बात करें मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर आप उससे बात करें और इनके पैसा, इनकी मजदूरी पिता परमेश्वर इनके जीवन में आए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो भी अपने जीवन में पैसे से काम करना चाहते हैं, वो काम को पूरा कर पाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र बाइबल कहती है संपत्ति और पैसा फास्टिंग और प्रेयर से नहीं मिलती है, बल्कि बीज बोने से मिलती है। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सभी भाई बहनों को जो प्रार्थना से जुड़े हैं मेरे परमेश्वर, उनको बीज बोने वाला बना प्रभु आप, जिससे आपका राज्य बढ़े। आपके राज्य में, आपके चर्च में पिता परमेश्वर, जो ज़रूरतमंद लोग आते हैं, जो चंगाई के लिए प्रार्थना, प्रभु यीशु परमेश्वर के नाम को स्वीकार करने के लिए, उन्हें अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए आते हैं, उनकी सभी ज़रूरतें पूरी हों। हालेलुया। पिता परमेश्वर इनके बीज को 30 नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फलवंत बना मेरे पिता परमेश्वर, फलवंत बना। जो कार्य परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए होता है, उसमें कोई भी बाधा, कोई परेशानी, कोई भी पैसों की दिक्कत नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवन से उनको डांटता है, उनको दूर भगाता है। यदि आप नहीं चाहते तब भी परमेश्वर उनको आपके जीवन से दूर हटाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम मेरी विधियों को मानो तो जितने रोग मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, हे मेरे पिता परमेश्वर, ये तेरी विधियों को, तेरे वचन को, तेरी वाचा को मानने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। इन्हें आशीषित करें, इन्हें आशीषित करें। इनके जीवन में कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, कोई भी रोग, कोई भी दर्द, हड्डियों का रोग, घुटने का रोग, हालेलुया, रीढ़ की हड्डी का रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी एंटर ना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उनको दूर भगाएं, उनको हुड़के, क्योंकि परमेश्वर ये बीज बोने वाले बच्चे हैं पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे हैं प्रभु, तेरी बच्चे हैं प्रभु। तू अपने बच्चों से प्रेम करता है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, दया करे, दया करे। री बाबा सना रबा 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 री बाबा सना रा 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 रा। प्रभु दया करे, दया करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आपके जीवन में बहुतायत से आशीष आए, आपके जीवन में अनुग्रह और शांति, पिता का प्रेम बना रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको शांति दे।